मरकजी हुकूमत के नए वक्फ तरमीमी कानून के क्या असरात मुरतब हो सकते हैं और इस कानून की मुखालिफत के लिए क्या तदबीरें इख्तियार की जाएं, इस सिलसिले में गौर व खौस के लिए बेंगलुरु में मुस्लिम इंटेलेक्चुअल्स की तंजीम विजन कर्नाटक और कम्युनिटी एडवाइजरी बोर्ड की अहम मीटिंग हुई। आज यानी 14 अप्रैल बरोज पीर हुई इस मीटिंग में एडवोकेट्स, राइटर्स, रिटायर्ड ऑफिसर्स और इंटेलेक्चुअल्स ने शिरकत की। चूंकि अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है, इस कानून की मुखालिफत के लिए हुकूमतों पर प्रेशर बनाने और पुरअमन तरीके से कानून के दायरे में एहतजाज करने की ज़रूरत पर इस मीटिंग में जोर दिया गया। साथ ही वक्फ तरमीमी कानून से मुसलमानों के साथ होने वाली नाइंसाफ़ी, हक तलफी को मीडिया के जरिए उजागर करने की ज़रूरत पर जोर दिया गया। वक्फ तरमीमी बिल पास होने से कबल कर्नाटक की असम्बली में रियासती हुकूमत ने इस बिल के खिलाफ करारदाद मंजूर की है। इसका खैर मकदम करते हुए इस इजलास में ये बात भी कही कि अब वज़ीर आला सिद्धारामैया और रियासती हुकूमत मज़ीद एक कदम आगे बढ़ाते हुए ये ऐलान करे कि कर्नाटक में वक्फ तरमीमी कानून 2025 लागू नहीं किया जाएगा। जी हां, विजन कर्नाटका और कम्युनिटी एडवाइजरी बोर्ड के इस मीटिंग में ये मुतालिबा किया गया कि रियासत की कांग्रेस हुकूमत और वज़ीर आला सिद्धारामैया ये ऐलान करें कि रियासत कर्नाटक में नया वक्फ तरमीमी कानून नाफिज नहीं किया जाएगा, क्योंकि रियासती हुकूमतों के ऐलान का असर मरकजी हुकूमत पर पड़ेगा। इस तरह मुस्लिम लीडरान, मुस्लिम तंजीमें, मुस्लिम इदारे वक्फ तरमीमी कानून के खिलाफ प्रेशर बिल्ड करें। एक जानिब कानूनी लड़ाई लड़ी जाए तो दूसरी तरफ कानूनी दायरे में एहतजाज किया जाए और साथ ही नए कानून में मौजूद खामियों और इस कानून के असरात से दीगर तबकात को भी वाकिफ करवाया जाए। इस तरह कई अहम तजावीज़ व मशवरे विजन कर्नाटक और कम्युनिटी एडवाइजरी बोर्ड की इस मीटिंग में पेश किए गए। जनूबी हिंद न्यूज़ रिपोर्ट। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, B.R. अम्बेडकर का यौम पैदाइश है, उनको खराज अकीदत पेश करते हुए हम विजन कर्नाटका और कम्युनिटी एडवाइजरी बोर्ड माए तमाम मुमताज मिली इदारों के आज एक मीटिंग यहाँ पे तश्कील दी गई। तो इस मीटिंग का मकसद यह रहा कि आज जो वक्फ तरमीमी एक्ट जो बिल पास किया गया, कानून बन चुका है और जिसको चैलेंज करते हुए तमाम इदारे, मिली इदारे और दूसरे दीगर अक़वाम के लोग भी जो सुप्रीम कोर्ट को रुजू किए गए हैं, उसकी पेशी कल से शुरू होने वाली है। तो हमारे जो दानिश्वरान हैं, जो कौमी मिल्लत के रहनुमा हैं, वो सब लोग अपनी तशवीश का इजहार कर रहे हैं कि ये बिल पास होना नहीं था, क्योंकि काला कानून है जो बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ वक्फ के ही खिलाफ है। तो इसलिए तमाम लोग चाह रहे थे कि इसकी मुखालिफत हो और पार्लियामेंट इसे पास ना कर पाए, मगर बहुत कोशिश के बावजूद भी कानून तो पार्लियामेंट में पास हो चुका है। तो अब अदालत एक वाहिद रास्ता है जिस यहाँ पर इसकी पुरजोर मुखालिफत करते हुए अदालत से अपने हक में फैसला हासिल करें। तो इस जानिब से मुनासिबत से आज एक मीटिंग तश्कील की गई विजन कर्नाटका, कम्युनिटी एडवाइजरी बोर्ड और तमाम दीगर मुमताज मिली इदारों के साथ। तो यहाँ पे यह तय पाया गया कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जिन्होंने आवाज दी है तमाम मुल्किर हर तरह से इसके प्रोटेस्ट करने के लिए, ये तरीक़ेकार को और किस तरह बहुत मुस्बत बनाया जाए और उसको सही तरीके से इसका अमल में लाकर सही लोगों तक इसकी आवाज पहुंचाई जाए। तो इस जानिब से आज के मेंबरान ने बहुत से लोगों ने अपने अपने तजावीज़ पेश किए गए। तो एक बात तो है कि ये बहुत ही कुदरती अमल है कि जब किसी के जुल्म होता है तो वो उसकी मज़ामत करता है, प्रोटेस्ट करना है, कानून में भी इसकी इजाज़त है कि अगर आपकी बात से मुतमईन नहीं है तो उसे आप मुखालिफत कर सकते हैं, तनकीद कर सकते हैं। जो कानून बन चुका है उसकी भी मुखालिफत पहले भी हो चुकी है बहुत से कानून में। चंद जगह पर तो हुकूमत ने वो कानून वापस भी ले लिए हैं मुखालिफत की वजह से, अवाम की मुखालिफत।
ये वक्फ बोर्ड का भी चांसेस है, मौका है कि हुकूमत खुद मुखालिफत को देखते हुए, मजामत को देखते हुए, प्रोटेस्ट को देखते हुए वापस ले, मगर इसके तो इम्कान बहुत कम नजर आ रहे हैं। अब वाहिद हल अदालत का है, अदालत में दलील पर कानून की वकालत के ऊपर ये फैसले सुनाए जाते हैं। तो इसलिए जो भी लोग जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो सब लोगों की मुखालिफत करने, प्रोटेस्ट करने को कोई रोक टोक नहीं कर सकता। ये बहुत नेचुरल कुदरती अमल है, करना है। अलबत्ता ये है कि इदारे वाले चाहते हैं कि नौजवान जोश में आ जाकर और सड़कों पे उतर आए, नज्म ज़ब्त का लिहाज ना करके अगर कुछ गलत सलत हो गया, कोई शरपसंद भी उनके ग्रुप में शामिल होकर तोड़ फोड़ वगैरह डैमेज करना शुरू कर दिए तो खामखाम कौम मिलत बदनाम होगी। तो इसलिए प्रोटेस्ट करने के तरीक़ेकार को कानूनी तरीके से, जहाँ के लोगों का इंतजामिया रहता है, एडमिनिस्ट्रेशन रहता है, पुलिस रहती है, उनको सब शामिल करके पूर्णमन तरीके से प्रोटेस्ट करके अपने प्रोटेस्ट का इंदराज कराए। और बेहतर क्या है कि बेंगलोर में जब प्रोटेस्ट करते हैं तो एक जगह मख्तस की गई है कि फ्रीडम पार्क, वहां पे कीजिए। वहां पे करने से आवाम को कोई तकलीफ नहीं होगी, आने जाने में आमद और रफ्तो नहीं होगा, नज्म ज़ब्त का लॉ एंड ऑर्डर का भी प्रॉब्लम नहीं होगा, हुकूमत का भी साथ रहेगा, पुलिस का भी रहेगा। हर आदमी को प्रोटेस्ट करने की इजाजत है, कानून में उसका हक है, तो उसे पूरा मन तरीके से, सही तरीके से प्रोटेस्ट कर सकते हैं। तो इसलिए हमारे इदारे वाले ने तमाम ने यह फैसला लिया है कि हम भी जो दानिश्वरा हैं, जो मिली इदारे वाले हैं, जो अवाम हैं, जो दानिश्वरा हैं, सब मिलकर प्रोटेस्ट करने के लिए फ्रीडम पार्क में इकट्ठा होकर वहां पे प्रोटेस्ट करके सही तरह से आवाम को मैसेज पहुंचाए, वो एक है। और दूसरा, जब प्रेस क्लब में भी जाकर ज्यादा लोगों तक, आवाम तक, क्योंकि मीडिया पर आजकल बहुत इम्पैक्ट पड़ता है दूसरों पर, तो प्रेस क्लब में भी एक ऐसा ही कॉन्फ्रेंस करके तमाम लोगों को उस आवाम तक सही मतलब पहुंचा जाए कि वक्त के इस तरह से क्या क्या असरात पड़ेंगे लोगों पर, आवाम पर, और दीगर मजहब के लोगों पर भी क्या क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है। इस जानिब से आज यह फैसला लिया गया कि प्रेस क्लब में एक मीटिंग हो और फ्रीडम पार्क में प्रोटेस्ट का मुजाहरा किया जाए। आज आप सदाए इत्तेहाद की जानिब से नुमाइंदगी करते हुए यहाँ पर मौजूद हैं, तो क्या इकदाम किए जा रहे हैं इस बिल के खिलाफ जो कानून की शक्ल हो चुकी है जिसकी? विजन कर्नाटका हमेशा जो है एक जनता की अदालत करते आ रहे थे। कभी कभी हम लोग भी इसके अंदर शुमार होते थे। आज इन्होंने दावत दी कि भाई ये मसला जो है बहुत नाजुक है, आकर आप अपनी राय दीजिए। तो इस निस्बत से हम लोग भी आए, अपनी राय रखे हैं। यही तय पाया गया कि जितने इदारे हैं सारे इदारों को दावत दी जाए और उन सबको मिला करके अपना एक प्रेस मीट करें, और उसके साथ साथ में जो है आंध्रा के चीफ मिनिस्टर चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार के लिए भी पैगाम जाए, और रियासत कर्नाटक और तेलंगाना के अंदर भी जो कांग्रेस हुकूमत है उनके लिए भी पैगाम जाए हमारे तरफ से कि ये जो कुछ हो रहा है कि मुसलमानों को नाम लेकर के जिस तरह से आज एक तरह से उलझन उन्होंने पैदा कर दी है, उसे कैसे हल किया जाए। रही बात जिस जल्दबाजी में इन्होंने पार्लियामेंट, राज्यसभा और राष्ट्रपति का सिग्नेचर लेकर के लोग गए हैं, अब इसके पीछे कोर्टों का चक्कर है, उसे कैसे क्या करना, इसके बारे में आइंदा मीटिंग में गौर फिक्र करने के लिए तमाम जितने भी मिली मसाइल हैं और इदारे हैं सबको बुलाने की दावत जो है ये तय हुआ है कि अगले फौरन जो है 2-3 दिन के अंदर तमाम जितने भी इदारों को बुलाएंगे, सबकी राय मशवरा लेकर के उसके बाद प्रेस मीट करके जो है एक पैगाम पहुंचाने का ये तय हुआ है। इंशाल्लाह आगे थोड़ा इंतजार कीजिए, इसके बारे में और भी कुछ तफसीलात और मालूमात सामने आएंगी।